हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। तो ट्रेडर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक पीएनएल वीडियो है, जिसमें मैं नवंबर मंथ देखिए हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज का डेट अगर हम लोग देखें तो है 30 नवंबर। तो एक महीना और बचा है इस साल को ख़त्म होने में। तो इस मंथ की परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। डे बाय डे मैंने रेगुलर अपने यहाँ पे जो लाइव ट्रेडिंग के वीडियो हैं वो रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी जो हमारा नया चैलेंज चल रहा है 20 दिन का, उसके 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हम लोग डे बाय डे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं 50,000 रुपये की कैपिटल से। और एक हम लोगों का चैलेंज पिछली बार भी चल रहा था 30,000 रुपये की कैपिटल से, जिसके टोटली यहाँ पे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसका जो ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल था 30 दिनों का, वो मैंने यहाँ पे अपने अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पे जाके आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में। तो इसमें पीएनएल के साथ साथ हम लोग इस वीक हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड किए, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पूरे मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीक का जो फर्स्ट ट्रेड था हम लोगों का, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप लोग देखते हैं तो फर्स्ट डे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था 683 रुपये का। हम लोगों ने मिड कैप का जो है ट्रेड बनाने का ट्राई किया था, लेकिन वो बना नहीं मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से। और फिर निफ्टी 50 में हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, तो किस लॉजिक के साथ बनाया था वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 25 तारीख का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इस दिन मार्केट देखेंगे आप लोग तो मंडे के दिन काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था, वो जो महाराष्ट्र का इलेक्शन था उसकी वजह से। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बुलिश साइड का ट्रेड बनाने का सोचा था। तो जब यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ पे बन चुकी थी, कुछ हमारे ट्रेड जो पिछली वीक में गलत गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब मार्केट ने ये मोमेंटम किया और एक रिट्रेसमेंट किया था, तो यहाँ कहीं के आसपास हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, जिसका लाइव रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है। और यहाँ कहीं के आसपास जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, तो इस वाली कैंडल पर मैंने अपनी पोजिशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो ये हम लोगों का उस मंडे का प्रॉपर ट्रेड था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। इसका वीडियो पूरा मैंने डाल रखा है और इस वाली कैंडल पे हम लोगों ने इसको जो है एग्जिट कर दिया था। नॉर्मली जो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहता है 20 पॉइंट का, वही स्ट्रेट के अंदर हम लोगों ने रखा था। और यहाँ पे अपना 1:2 जो 40 पॉइंट का टारगेट था, वो इंडेक्स पे तो देखिए मिल चुका था, लेकिन प्रीमियम बेस पे नहीं मिला था। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 756 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था। 30 पॉइंट इसके अंदर मैंने कैच किए थे। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट डे हो गया हम लोगों का। सेकंड डे हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इससे क्या है कि समराइज होगा हम लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिए हैं और क्या उनके अंदर मिस्टेक्स हुई है। देखिए अगले दिन मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, दोनों ही निफ्टी में मैंने बुलिश साइड का ट्रेड लिया था और दोनों ही ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखेंगे तो जो 20 पॉइंट का एसएल रहता है वो 500 रुपये का लॉस हुआ था और 489 रुपये का। तो अगले दिन मैंने क्या गलती की थी उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा गैप अप था, यहाँ पे कम था, लेकिन गैप अप ही हुआ था। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ये हो गई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो निफ्टी 50 है वो ब्रेकआउट कर दिया था। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्यूर के चांस ज़्यादा थे, तो मेरे को इस रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग साइड का एक पोजीशन बनाना चाहिए था यहाँ पे इस तरीके से एफआईबी को ड्रॉ करके। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे अपना जो है इस वाली ग्रेट कैंडल के बाद जब ये ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने बुलिश पोजिशन बनाया था। मेरा भी मार्केट को लेकर यहाँ से बुलिश था। तो यही हम लोगों ने गलती किया था। हम लोगों को यहाँ पे दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे टोटली लोगों को ट्रैप किया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक जब इस तरीके का रिट्रेसमेंट आया, तो जो हम लोगों का एफआईबी स्ट्रेटेजी है 0.5 या 0.6 के जोन में जब मार्केट रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग सेल करते हैं। तो उस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा और फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने यहाँ लिया और हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट। फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट होने के बाद मैंने इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा कि यहाँ पे मार्केट देखिए पूरे तरीके से नेगेटिव ट्रेंड में। तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने अपना एक पोजीशन और बनाया था, जिसमें मेरा जो है यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट जा रहा था तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ओवरऑल मैं यहाँ पे बुलिश मान के चल रहा था मार्केट को, लेकिन मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो फॉल के मूड में था। यहाँ पे पूरा हम लोगों का प्रॉपर तरीके से सेटअप बन रहा था। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे उल्टे पुल्टे ट्रेड लिए और अपना जो है स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो इस दिन कहीं ना कहीं मेरा जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे मार्केट में काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, जिसका परिणाम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कि 900 रुपये का हम लोगों ने उस दिन यहाँ पे लॉस किया था। अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
बुधवार के दिन जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था उस दिन हम लोगों ने किस तरीके से क्या ट्रेड बनाया था उस दिन देखेंगे तो हम लोगों का जो पीएनएल है वो कोस्ट टू कोस्ट रहा था। बैंक निफ्टी के कॉल को मैंने सेल किया था यहाँ पे, मतलब मेरा व्यू मार्केट को लेके बियरिश था, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास हम लोग यहाँ पे निकले थे, जिसमें 49 रुपये का हम लोगों का कुछ लॉस हुआ था और 46 रुपये ये हेजिंग वाले में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के 27 को। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने 27 को पोजीशन बनाया था, 28 यहाँ पे देखिए लेवल्स वगैरह टोटली ड्रॉ है। ये 29 वाला 27 का चार्ट है वेडनेसडे का बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का। तो इसमें जो मैंने ट्रेड बनाया था वो क्या देखते हुए बनाया था, यहाँ पे मैंने कॉल को कहीं पे सील किया था। जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करके ये रिट्रेसमेंट लिया था तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने कॉल को जो है वो सेल किया था। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल करके इस तरीके का मोमेंटम करेगा, ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे 52,000 का लेवल था और मार्केट यहाँ पे 52,000 से एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड का एक मोमेंटम किया था और प्रीवियस वाले स्विंग को यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट यहाँ पे उस दिन पूरी तरीके से बुलिश मोमेंटम कर दिया था। तो जैसे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था और यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया था तो यहाँ कहीं पे मैंने अपने कोस्ट टू कोस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। इसमें हम लोगों को प्रॉफिट भी दिखाया था 700-800 का, लेकिन वो हम लोगों का टारगेट नहीं था। हम लोगों का टारगेट यहाँ पे 1500 रुपये का था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बुक नहीं किया। ओके, तो ये इस दिन का हम लोगों का ट्रेड था जिसमें कुछ हम लोगों का मिस्टेक हुआ कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस डे रिजेक्शन वगैरह कुछ लिया नहीं था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया था तो सेलर के स्टॉप लॉस मार्केट में अवेलेबल थे। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था और यहाँ पे ना कि सेल साइड का बल्कि बाइंग साइड का एक पोजीशन मार्केट में हम लोगों को बनाना चाहिए था। और एक अच्छा खासा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आया, पिछले 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई भी कर रहा था, तो इसलिए सेलर वीक हो रहे थे यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थर्सडे को हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड बनाया था अपना। 28 तारीख का देखते हैं, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 603 रुपये का ओवरऑल मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें मैंने सेंसेक्स में अपना ट्रेड बनाया था 80,200 की कॉल को, लेकिन मैंने चार्ट वगैरह जो है वो बैंक निफ्टी का देख के बनाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने एक बुलिश साइड का पोजीशन बनाया था जब मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया था, तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने सेंसेक्स में बनाया था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट पर लॉजिक में आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने चार्ट जो है बैंक निफ्टी का देखा था। मैंने क्या देखा था कि जो 1 डे टाइम फ्रेम का रिजेक्शन लेवल है, मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेकआउट करेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक अपना जो है बुलिश साइड का पोजिशन बनाया था सेंसेक्स में, क्योंकि उसका एक्सपायरी के एक दिन पहले का था। तो उसमें ट्रेड बनाया था हम लोगों ने और वो काफ़ी अच्छा भी चला, बजाय हम लोगों को उसके निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड बनाते तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर ट्रेड बनाया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या है कि 90 पॉइंट का प्रॉफिट भी हम लोगों को दिखा था 900 रुपये तक का, मेरे लाइव ट्रेड के वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 600 रुपये पर अपना जो 60 पॉइंट पर ट्रेलिंग एसएल रख दिया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 1200 रुपये तक प्रॉफिट दिखाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं और यहाँ पे एक अपसाइड का उसने मोमेंटम किया। जैसे रिवर्सल किया तो हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं पे जब मार्केट आया तो हिट हो गया और हम लोगों ने मार्केट से एग्जिट कर दिया था ट्रेलिंग एसएल को देते हुए। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने लाइव टोटली वीडियो डाल रखे हैं, तो 766 रुपये का लॉस हुआ था। इस यहाँ से हम लोगों ने फ्राइडे से 2 लोट स्टार्ट कर दिए, तो ये जो लॉस हुआ हम लोगों का वो 2 लोट में हुआ। निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड बनाया था जिसका पूरा लॉजिक के साथ मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो उसमें कौन सा ट्रेड बनाया था देखिए, हम लोग यहाँ पे वॉच करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो ट्रेड बनाया था यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था तो यहाँ कहीं के आसपास इस कैंडल में मैंने अपना ट्रेड बनाया था और जैसे मार्केट ने रिवर्सल किया यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। और उसके बाद देखेंगे हम लोगों का व्यू यहाँ पे सही था। तो ये बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड बनाते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहने के चांस रहते, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया था वो बनाया था निफ्टी 50 में। तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था कल के दिन, ये थोड़ा सा बुलिश साइड का था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया ये एक रिजेक्शन लिया, तो इस रिजेक्शन में मैंने ट्रेड बनाया था और इसी में हम लोगों का जो है एक एसएल चला गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया था और यहाँ कहीं के आसपास हम लोगों का एसएल जो है जो ट्रेल कर दिया था मैंने 10-15 पॉइंट, तो वो हिट कर दिया। और यहाँ पे उसके बाद देखेंगे मार्केट पूरा हमारे डायरेक्शन में आया और बैंक निफ्टी तो 800 तक के लेवल पे गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों का ओवरऑल ट्रेड था। हम लोगों का सेकंड ट्रेड भी यहाँ पे बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया, वरना जब मार्केट यहाँ से टोटली रिट्रेसमेंट किया था 0.5-0.6 पे जब एक बुलिश कैंडल बनाया तो इस तरीके के मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते थे।
लेकिन एक ही ट्रेड लिया था हम लोगों ने, इसलिए ओवरऑल जो हमारा लॉस है वो यहाँ पे हुआ था। 5 ही दिन के लाइव ट्रेडिंग के वीडियो देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, पांचों वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो फुल डिटेल में आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग नवंबर मंथ का पीएनएल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस नवंबर मंथ में हम लोगों का कैसा क्या रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो 210 रुपये का मैंने यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट किया है, मतलब प्रॉफिट क्या ही किया है, कोस्ट टू कोस्ट ही रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो नेट पीएनएल 8 रुपये का, कुछ 373 का प्रॉफिट रहा था, जिसमें से चार्जेस वगैरह 364 रुपये लग चुके हैं। क्योंकि ये कोटक नियो का जीरो ब्रोकर अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करता हूँ, इसलिए ये वाला मंथ जो है हम लोगों का कोस्ट टू कोस्ट ही रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। मतलब हम लोगों ने कम से कम लॉस तो इस मंथ नहीं किया। ये मंथ काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था, इसलिए हम लोगों का देखेंगे तो प्रॉफिट रहा एक दिन, फिर ये 2 ओवर ट्रेडिंग वाले दिन है। अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं फर्स्ट वीक हटा देता हूँ जो हम लोगों का ओवर ट्रेडिंग वाला रहा है, ठीक है, कितनी तारीख को मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया था वो अब देखते हैं। 8 तारीख वाले वीक को हम लोग हटा देते हैं, तो 10 से लेके अभी तक हम लोगों ने क्या प्रॉफिट बनाया था, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों ने इस पूरे मंथ में बनाया था। लेकिन ये 2 दिन हम लोगों के जो ओवर ट्रेड हुए थे, जो पिछले वाले पीएनएल में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यहाँ पे देखेंगे तो 3,000 रुपये का लॉस हुआ था और 2,000 रुपये का एक लॉस हुआ था। तो अगर ये लॉस नहीं रहते तो ये मंथ भी हम लोग 4-5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में आराम से क्लोज कर सकते थे। लेकिन ठीक है, हम लोगों का देखिए मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस ओवर ट्रेडिंग वगैरह तो देखिए कभी ना कभी तो आपके हाथ हो ही जाती है, इसलिए यहाँ पे किल स्विच मोड रहता है, उसको ऑन करना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखेंगे तो मंथली ग्राफ तो कुछ खास बना नहीं है। देखेंगे तो ये वाला अगर प्रीवियस कन्फर्म करूँ मैं ओवरऑल यहाँ पे 1 सितंबर से लेके 30 तारीख तक 3 महीने तक मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, तो 3 महीने का देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर ये बिल्कुल जीरो है। ओके, तो जो ओवरऑल हम लोगों का कैपिटल गेन है वो यहाँ पे 4700 रुपये हम लोग इन 3 महीनों में प्रॉफिट में है। ये महीना थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, 1-2 दिन ओवर ट्रेडिंग हो गया था, वरना ये मंथ भी हम लोगों का 5,000 रुपये का प्रॉफिट में जाता, मतलब इसका ग्राफ जो है वो सबसे बड़ा वाला बनता है यहाँ पे। लेकिन हमारी गलती थी, ओवर ट्रेडिंग हम लोगों ने किया था, तो उसके चक्कर में क्या है कि हम लोगों का जो ये मंथ है वो कोस्ट टू कोस्ट ही निकला है, कुछ हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो था ये महीना ये इसी तरीके से था कि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत लॉस किया, और देखेंगे तो डेरिवेटिव्स वगैरह में 407 का प्रॉफिट किया था, और इक्विटी के कुछ ट्रेड लिए थे जिसमें 200 रुपये का मेरा लॉस हुआ था। तो ओवरऑल जो है वो कोस्ट टू कोस्ट रहा है ये मंथ, कोई खास प्रॉफिट नहीं रहा है। तो देखते हैं दिसंबर मंथ अब हम लोगों का किस तरीके से जाता है। दिसंबर पूरे मंथ में ये वाला चैलेंज चलने वाला है 20 डे का, जिसमें हम लोग 2 लोट से ट्रेड करेंगे, 50,000 रुपये की कैपिटल यूज़ करेंगे, और 2 लोट यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो भी हम लोगों को मिलेगा 2 लोट से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ मैं, अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट मेरे को सही लगते हैं तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ। दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग करूँगा, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों कर सकता हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप इस तरीके से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और क्या इस मंथ मेरी गलती रही है। वैसे तो ओवर ट्रेडिंग ही रहा है, कोई खास मुझे लग नहीं रहा। अगर मैं 2 दिन ओवर ट्रेड नहीं करता तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये के प्रॉफिट में इस मंथ को मैं क्लोज करता, तो वो अब मैं कवर कर दूंगा। अब मैं ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करूंगा, दिन का एक ही ट्रेड लेंगे हम लोग, उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो प्रॉपर तरीके से लेंगे। तो ये वीक भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, ये वाला वीक भी मैं आप लोगों को अब दिखा रहा हूँ तो दिखाई देता हूँ। इस वाले वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये मंथ वीक क्लोज जो किया है वो लॉस में किया होगा। देखिए 500 रुपये के लॉस में यहाँ पे इस मंथ को मैंने क्लोज किया है। चार्जेस वगैरह 46 रुपये हैं, जीरो ब्रोकर है कोटक का, इसलिए यहाँ पे का चार्जेस आपको नहीं मिल रहा है, वरना कितने ट्रेड लिए इसके अंदर हम लोगों ने। इस वीक में हम लोगों ने 1 ट्रेड यहाँ पे लिया था, 2 ट्रेड यहाँ पे 3, और 1 यहाँ पे 4, 1 यहाँ पे 5, और 1 यहाँ पे 6 ट्रेड लिए। तो 6 का अगर आप लोग 100 रुपये भी लगाते हैं तो 600 रुपये का यहाँ पे ब्रोकरेज हो जाता। तो ओवरऑल जो है 1,000 रुपये का हम लोग का लॉस रहता, लेकिन ब्रोकरेज हमारी बच जाती है, यूथ प्लान ले रखा है तो ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी सही, कुछ साइकोलॉजी पॉइंट बताया आप लोगों को, ओवरऑल मेरा पीएनएल भी बताया। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहता हूँ।